So you are aiming for UPSC 2027 and you don't know how to start. This is a complete video with 29 months mega plan that will be starting from January 2025 and will run till May 2027. कैसे करना चाहिए सब चीज इस वीडियो में right now. Who can follow this master plan? जो कॉलेज में होगा, who's thinking to give after 1.5 years, जॉब प्रोफेशनल्स, पेरेंट्स या फिर कोई भी जो 2027 को टारगेट कर रहा हो. दिस इज अ मास्टर प्लान. जैसे मास्टर की होता है विच कैन ओपन एनी लॉक, दिस मास्टर प्लान विल ओपन डोर्स फॉर ऑल ऑफ यू. वाई यू नीड अ स्ट्रेटेजी? देखिए, यू हैव वेरी मच टाइम. बहुत ज्यादा टाइम है आपके पास. या तो आप ज्यादा पढ़ाई करोगे या तो आप ज्यादा गलतियां करोगे. वी नीड टू मैक्सिमाइज दिस सो दैट आपकी आईएएस बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो, है ना. एंड देयर आर एवरी ईयर देयर आर 1000 to 1100 सिलेक्शंस. आई गारंटी यू ईच एंड एवरी वन हैज अ स्ट्रेटेजी. ईच एंड एवरी पर्सन. एक भी ऐसा सिलेक्शन नहीं होगा जिस स्टूडेंट के पास स्ट्रेटेजी नहीं रही होगी. स्टार्टिंग विथ सबसे पहली चीज, यूपीएससी की संपूर्ण जानकारी, 15 मिनट्स गाइड टू क्रैकिंग दिस एग्जाम. दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैनल. जो चैनल जहां कहीं भी है इस वीडियो की बदौलत है. इस वीडियो में आपको पता चलेगा क्या सिलेबस होते हैं, कितने पेपर्स होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग. सबसे पहले आप इसको देख के आओ, देन कंटिन्यू दिस. हर साल 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, 5 लाख बच्चे एग्जाम देने ही नहीं जाते. ठीक है, दिस इज बेसिक्स, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट. आगे चलते हैं. प्रोबेबल डेट इज मई 2027. बिगेस्ट मिस्टेक इज स्टार्टिंग फ्रॉम एनसीईआरटीज. यस, ये आपको शॉक लगेगा बट यस, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक. चैप्टर 2 द 3 किंग मेकर्स. चैप्टर 3 29 months मेगा स्टडी प्लान. चैप्टर 4 टॉपर सीक्रेट मेथड ऑफ आंसर राइटिंग. चैप्टर 5 इज रिविजन टेक्निक. चैप्टर 6 इज अ सीक्रेट जिसके कारण यू कैन स्टडी कंसिस्टेंटली इवन जब आपका मन बोल रहा हो मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का, देन ऑल्सो यू कैन स्टडी. चलिए, चैप्टर 1 द एनसीईआरटी ट्रैप. देखिए, ईच एंड एवरी वन ऑफ अस नोज पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस, फिर पर्सनैलिटी टेस्ट. प्रीलिम्स के 90 दिन बाद मेंस होता है. ठीक है, क्या प्रीलिम्स का मार्क्स ऐड होता है रैंक में? नहीं होता है. मेंस का होता है, हाँ जी. पर्सनैलिटी टेस्ट का, हाँ जी. प्रीलिम्स के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल क्या होते हैं? एनसीईआरटीज. मेंस रैंक देता है, उसके लिए क्या होता है वो हम देखेंगे अभी नीचे. ठीक है. विच पेपर्स मार्क्स आर एडेड फॉर अलॉटिंग रैंक्स? आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, मेंस. इफ एनीवन वांट्स टू बिकम आईएएस, which paper should he focus first? Mains. How many days are between prelims and mains? 90 days. 90 दिन में आपको 9 पेपर करना है. एक पेपर में मान के चलता हूं 20 चैप्टर्स हैं फॉर एग्जाम्पल. आप 20 चैप्टर को 10 दिन में कर सकते हो. देखो, 9 पेपर 90 दिन में, एक पेपर आपको 10 दिन में पढ़ना है. 20 चैप्टर्स आपको 10 दिन में करना है. क्या आप कर सकते हो? सिंपल आंसर इज नो. एनसीईआरटी सबसे ज्यादा प्रीलिम्स की होती है. हमको फोकस करना है मेंस. सबसे पहले चैप्टर 2 द 3 किंग मेकर्स. दिस इज द सीक्रेट आई लर्नड इन दिल्ली. एनालाइज टॉपर्स मार्कशीट. आपको एक चीज पता चलेगा, एथिक्स ऐसे ऑप्शनल पे उनकी कमांड रहती है सुपर्ब. दिस इज अ ओपन चैलेंज. किसी भी टॉपर की मार्कशीट देख लो, इन तीनों पे कमांड होगी ही होगी. एथिक्स का एक पेपर, ऐसे का एक पेपर, ऑप्शनल का 2 पेपर, 1 and 2. समझ में आया? हमको सबसे पहली चीज क्या समझ में आई? हमको मेंस पे पहले फोकस करना है क्योंकि इसी का मार्क्स जुड़ता है आईएएस आईएफएस के लिए. सेकेंड चीज, मेंस में 9 पेपर में ये 4 पेपर किंग मेकर हैं. दीज 3 सब्जेक्ट्स एंड 4 पेपर्स. अब चैप्टर 3 पे आते हैं. हाउ विल वी परफेक्टली बैलेंस प्रीलिम्स एंड मेंस? देखते हैं ध्यान से. सबसे पहली चीज, फाउंडेशन इन ऐसे एथिक्स एंड ऑप्शनल. दिस इज द किंग मेकर फेस. जनवरी 2025, फरवरी 2025, मार्च 2025, अप्रैल 2025 एंड मई 2025. ये 5 महीना, मई अप्रैल मार्च फेब जैन फेब मार्च. ठीक है, हमको ये 5 महीना देना है एथिक्स, ऐसे और ऑप्शनल को. कैसे? दिन में आपको 2 स्लॉट्स बांटने. ठीक है, हमेशा एक स्लॉट तो रहेगा आपके सोशियोलॉजी के लिए, आपके ऑप्शनल के लिए. ओके,
अब देखो, पहले हाफ में आप एथिक्स पहले कंप्लीट करेंगे, फिर ऐसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट है, उसमें एथिक्स आपको क्लासेस मिलेंगी फॉर फ्री, प्लस शॉर्ट नोट्स, हैंड रिटन नोट से पढ़ाता हूं। मैं प्रिंटेड पीडीएफ में यकीन नहीं रखता, मैं आपको हैंड रिटन नोट से पढ़ाता हूं, ठीक है। हम एथिक्स करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। सेकेंड हाफ पे आते हैं ऑप्शनल। देखो 5 महीने टाइम लगेगा, टाइम लगाओ। ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, ठीक है, 2 पेपर्स। किसी भी टॉपर का आप इंटरव्यू सुने, किसी भी टॉपर्स टॉक सुने, ईच एंड एवरी वन विल से ऑप्शनल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑप्शनल इज मेक और ब्रेक ओनली, मेक और ब्रेक। अब अगर आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें हमने पूरा पेपर 1 एंड पेपर 2 कंप्लीट किया है विथ ऑल पॉजिटिव रिव्यूज, ठीक है। जाइए, आपको 5 महीना करना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इन फेज 1 यू शुड स्टार्ट विथ 3 to 4 आवर्स। आपने सुना 8 घंटा 8 घंटा 8 घंटा डेली। एक बात समझो, 2 स्टूडेंट्स होते हैं जिसके पास सेम सिलेबस है, यूपीएससी का सिलेबस तो सेम है एंड सेम बुक है, ठीक है। ऐसा कोई बच्चा आपने देखा है जो ऑथर के पास जाए और बोलेगा सर आप मेरे से एक्स्ट्रा पैसा लीजिए और मेरे को एक सीक्रेट बुक बना के दीजिए? कोई नहीं करता, हम मानते। सेम सिलेबस है, सेम बुक है, एक जीरो क्यों है और एक हीरो क्यों है? एक स्टूडेंट बहुत तेजी से अपना समय बढ़ा देता है पढ़ने का, उसका परफॉर्मेंस भी बहुत तेजी से बढ़ता है, आवर्स प्लस परफॉर्मेंस, ठीक है, ठीक है। ये प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स के पहले उसकी परफॉर्मेंस बहुत टॉप पे रहती है, फिर वो थक जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है। आपको अगर टॉपर बनना है, आपको अपनी परफॉर्मेंस पीक पे रखना है। जब आप प्रीलिम्स का पेपर दोगे, पीक पे रखना है। 15 16 17 घंटे जब पढ़ना है, प्रीलिम्स के पहले पढ़ो। प्रीलिम्स के 1 महीने 2 महीने पहले, प्रीलिम्स के समय आपको पीक परफॉर्मेंस में रहना है। डू यू अंडरस्टैंड? फेज 2 जीएस प्रिपरेशन विथ एनसीईआरटी इंटीग्रेशन या फिर बेसिक बुक्स प्लस करंट अफेयर्स, ठीक है। मैंने क्या बोला था शुरू में? यह प्लान प्रीलिम्स और मेंस का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इसमें एनसीईआरटी, करंट अफेयर्स, सब चीज का एक समय है। अब जून से मई 2026, बहुत लंबा समय आपको कोर सब्जेक्ट्स को देना है। कोर सब्जेक्ट्स क्या? बिग 4, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। क्यों? ये चारों सब्जेक्ट आपके प्रीलिम्स में भी हैं और मेंस में भी हैं। दिस प्लान इज क्राफ्टेड वेरी केयरफुली, ठीक है। हर को 3 महीना देना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी 4 से 5 घंटा डेली देना है। इनका शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है, ठीक है। चलिए, जून 2026 से अगस्त 2026 मेंस एक्सक्लूसिव, यानी कि जो सिर्फ मेंस के लिए, मेंस में आते हैं, प्रीलिम्स में नहीं। जैसे GS1 का इंडियन सोसाइटी, GS2 का गवर्नेंस आईआर, GS3 का इंटरनल सिक्योरिटी, और भी है, डिजास्टर मैनेजमेंट, बहुत सारे। जून, जुलाई, अगस्त 3 महीना सिर्फ मेंस और मेंस ओनली। स्टार्ट डूइंग मंथली करंट अफेयर, मंथली मैगजीन या फिर कोई भी एक करंट अफेयर का सोर्स। डू यू अंडरस्टैंड? एक मंथली मैगजीन करना है, ठीक है। फेज 3 फ्रॉम सितंबर टू दिसंबर, 4 मंथ्स आपको रिवाइज करना है मेंस, और मेंस रेडी होना है। आपको प्रैक्टिस करना है आंसर राइटिंग, ठीक है। अब तक आपने जितना मेंस के लिए पढ़ा है, शुरू से अभी तक जितना आपने पढ़ा, सब रिवाइज करोगे। आखिरी, अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। जनवरी से मई सब छोड़ के प्रीलिम्स की तैयारी में लग जाओ। आपने ऑलरेडी बिग 4 जब आपने किया था, आपका मोटा मोटी प्रिपेयर हो चुका है। अब आप कैसे करेंगे? पहले एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि करंट रिलेटेड है और अभी आपने करंट अफेयर्स पढ़ा था, है ना। तो करंट अफेयर्स से अब स्टार्ट करते हैं। दिस इज नॉट हार्ड एंड फास्ट, ऐसा कोई वो नहीं है। एक आपको ईज के लिए बता रहा हूं, ये बहुत जल्दी हो जाएगा इफ यू विल स्टार्ट। और आपको कैसे क्या पढ़ना है, इसकी डिटेल्ड स्ट्रेटजी मैं हूं ना, मेरे चैनल पे आ जाएगी गारंटीड। बाद में पढ़ेंगे कैसे, एक आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूं। दिस इज ओवरव्यू, डिटेल्ड स्ट्रेटेजी आ जाएगी। आप इसको सब्सक्राइब कर लो पहले। आई एम वेटिंग फॉर यू, एक बार सब्सक्राइब कर लो। चलो, पॉज दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब। चलिए, अब क्या करेंगे उस 5 महीनों में? सिस्टमैटिक रिवीजन ऑफ बेसिक बुक्स एंड एनसीईआरटीज, सीसेट पढ़ना स्टार्ट करेंगे। करंट अफेयर्स ओनली 1 सोर्स, पीवाईक्यूज चार्ट जाओ, मॉक टेस्ट चालू करेंगे।
कूल। ये 5 महीने में एकदम स्ट्रक्चराइज्ड पढ़ेंगे, कैसे मैं बताऊंगा बाद में, ओके। अभी आपको ये सब में फोकस करना है पहले, दिस ओके। अब देखो, टॉपर्स सीक्रेट मेथड ऑफ आंसर राइटिंग। चूंकि आप मेन से स्टार्ट करेंगे, आपको जानना बहुत जरूरी है। दिस इज नॉट अ कॉलेज एग्जाम या फिर स्कूल एग्जाम, ठीक है। इसमें बहुत ही स्ट्रक्चराइज्ड आंसर लिखना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है 2 से 4 लाइन का। अगर आ गया, आपको अपने घर के बारे में लिखना है 2 से 4 लाइन में। आप पहले क्या लिखोगे, माई होम इज दिस, मेरे होम का एड्रेस ये है, इंट्रोडक्शन। अब हेडिंग माई होम, जो क्वेश्चन है उसी को लिखोगे। अब लिखोगे मेरे घर में 2 रूम हैं, ठीक है। फिर एग्जाम्पल लिखोगे। सेकंड, मेरा घर एयरपोर्ट से ट्रेन से इतना पास है। आखिरी में कंक्लूजन लिखोगे और वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड इज द मैजिक, दिस इज द मैजिक फॉर्मूला। क्यों वे फॉरवर्ड? आपको क्या लिखोगे, पॉजिटिव वे में। अगर दिखाएगा कि इंडिया में बाढ़ आई है, ड्रॉट, आप आखिरी में क्या लिखोगे, हम कैसे सॉल्व करेंगे। चूंकि आपको आईएएस बनना है, आईएएस प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड पता चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन में पूछेगा नहीं, पर आपको लिख के आना है। नेगेटिव क्वेश्चन शुड बी एंडेड विथ पॉजिटिव आंसर्स। आपको पॉजिटिव रूप अपना दिखाना है। फ्लो चार्ट एंड डायग्राम बनाना है। चैप्टर 5 द रिविजन टेक्निक। एवरी वीकेंड इज फॉर रिविजन सिंस डे 1। हर वीकेंड रिविजन, एंड आई विल से एवरी वीकेंड को भी लिखो, एवरी संडे इज फॉर रिविजन सिंस डे 1। सेम इथोस है फॉलोड इन स्पीड रन इनिशिएटिव। कौन सा, एथिक्स एंड सोशियोलॉजी, ठीक है। हर संडे रिवीजन का है। चैप्टर 6 द सीक्रेट टू कीप गोइंग। 3 स्टूडेंट्स हैं, रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इशिता, अदिति, भूमि। अदिति इज रेडी फॉर रेस, भूमि इज रेडी फॉर रेस। इशिता बोल रही है मन नहीं लग रहा। अब क्या, अगर यहीं पे इसको 10 लोग देख रहे होंगे तो क्या दौड़ेगी? ऑफ कोर्स शी इज गोइंग टू रन, शी विल रन। इसको बोलते हैं पीयर प्रेशर, ऑडियंस प्रेशर। ये चीज करेगी आपको मेरी स्टडी ग्रुप। व्हेन यू आर रीडिंग दिस एग्जैक्ट सेंटेंस, जब आप ये वीडियो देख रहे होगे, इस ग्रुप के अंदर बच्चे आंसर्स लिख रहे हैं। अगर आप इस ग्रुप के अंदर नहीं है तो यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। दिस इज अ कंप्लीट स्ट्रेटेजी वीडियो, ठीक है। मोर अपडेट्स ऑन टेलीग्राम ग्रुप, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।